आज़ादी शब्द एक, मायने अनेक। हम सभी अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। भारत की डाइवर्सिटी, यहाँ के लोग इसे इतना अलग और खूबसूरत बना देते हैं। इंडिपेंडेंस डे इसी प्यारी फीलिंग को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करता है और इसको हम सब भारतवासी बहुत प्राउडली कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की ये जो बातचीत होने वाली है ये इसी के अराउंड होने वाली है। लकली हम सब उस जनरेशन का हिस्सा हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल तो नहीं किया है और शायद इसीलिए कई बार हम आज़ादी को बहुत कैजुअली भी ट्रीट करते हैं। अगर इस पर ज़रा सा भी गौर किया जाए तो शायद हम समझ पाएंगे कि आज़ादी सिर्फ कलम से लिखा हुआ एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, अपनी लाइफ में सही डिसीज़न लेने का। और बहुत बार यही से शुरू होता है हमारी जनरेशन में आज़ादी के लिए स्ट्रगल। अपने लिए सही डिसीज़न लेने की आज़ादी, अपना करियर चुनने की आज़ादी। कई बार ये स्ट्रगल हम अपने पेरेंट्स और फैमिली के खिलाफ कर रहे होते हैं और कई बार खुद के अंदर भी। आज की ये पूरी बातचीत इसी तरीके की होने वाली है, आज़ादी और करियर। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड विद वॉल्टर में। सबसे पहले तो मैं अपने सारे लिसनर्स को विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये दिन हम सबके लिए ही बहुत खास होता है, बहुत ही प्राउड फीलिंग है। एंड इंडिपेंडेंस डे का वो इम्पोर्टेंस बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे उतनी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे यंग और डायनेमिक लिसनर्स हैं ना, उन सभी का स्वागत है आज के इस तड़कते भड़कते और एक और स्पेशल एपिसोड में, जिसके गेस्ट भी आज भाई बहुत ही स्पेशल हैं। अगर आप मेधा के साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर ही इनके बारे में सुना होगा। तो फिर अब ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बुलाते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द गोरखपुर नगरी। इनके लिए कहावत भी कही जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि भैया में भैया, हर्षित भैया। सो गाइज प्लीज वेलकम हर्षित फ्रॉम गोरखपुर। हाय हर्षित, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बहुत 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 बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत टाइम बाद भाई हमारी कम्युनिटी के ये पॉपुलर फेस हमारे एपिसोड में आए हैं। और पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, इतनी देर क्यों लगा दी आपने इस शो में आने के लिए? सर वो कहते हैं ना, आपने पुकारा और हम चले आए, गाना तो आपने सुना ही होगा। पहले तो आपने बुलाने में देर कर दी, उसके बाद गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में कुछ वक्त तो लगता ही है। ये गलत बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला आलम है। लेकिन फिर भी खैर, बहुत खुशी का ये दिन है कि आप यहाँ पे हैं एंड बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे भी हैं। तो आगे की बातचीत भी बहुत स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई गेस हमारे लिसनर्स भी पूरा एंजॉय करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, और साथ साथ आप और मैं भी करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय। ओके, सो हर्षित, वैसे तो आप काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारी कम्युनिटी में, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए लिसनर्स भी हैं जो आपको पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे ये ज़रा सी एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए, हमारे लिसनर्स को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए उनके साथ। जी जरूर। कहते हैं हर्षित मुझको सब, मेरा कोई नाम नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित और मैं बेसिकली देवरिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं गोरखपुर में रहता हूँ पिछले 4-5 सालों से। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ लाइफ साइंस डिसिप्लिन में। और मेरी हॉबीज है गार्डनिंग और थोड़ा बहुत मुझे लिखने और पढ़ने का भी शौक है, और मेरा एम है साइंटिस्ट बनना। क्या बात है, बड़ा ही क्रिस्प सा इंट्रो दिया है। एंड ये जो इन्होंने ये बात छेड़ी है यहाँ पे कि इनको थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, तो इस पे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे आगे चल के। एंड जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि ये थोड़ा बहुत शौक आपको पता चलेगा इनका कितना ज़्यादा शौक है। ओके, सो हर्षित, आपकी और मेरी बोलूँ एक तरीके से मेधा जर्नी के साथ का जो टाइम था ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही था कहीं ना कहीं, कि मेरे आते ही आपकी भी ये जर्नी शुरू हुई थी। तो ये जो सफ़र था आपका, ये अभी तक का कैसा रहा है? सर सबसे पहले तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी और आपकी जर्नी ऑलमोस्ट साथ में शुरू हुई मेधा की। और ये जो अब तक की जर्नी है, अब तक का सफर है, बोले तो ऑसम। आगे भी इससे भी ज्यादा ऑसम होने की उम्मीद है।
2017-18 में मैंने टैब एंड कैप किया था मेधा से, और ये जो जर्नी है एलुमनाई चैंपियन से होते हुए आज वीकेंड्स विद वॉल्टर के पड़ाव तक पहुंची है, ये जो जर्नी है ना, इसके सभी जो स्टॉप्स हैं, जितने पड़ाव हैं, फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ एंजॉयमेंट रहे हैं। चाहे वो चैंपियनशिप के प्रोजेक्ट्स हो, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हो या मेंटोरशिप। और ये जर्नी इतनी अच्छी इसीलिए रही है क्योंकि इसमें हमेशा मुझे फ्रीडम दी गई कि आप जो करना चाहो, जो आइडियाज लाना चाहो, वो आप उसे एक्सप्लोर करो और इम्प्लीमेंट करो। बाकी सफर है तो सफर जारी रहेगा। कहते हैं ना कि नए सफर की लज्जतों से जिस मौजा को सर करो, सफर में होंगी बरकतें, सफर करो, तो सफर जारी रहेगा। क्या बात है, मतलब भयंकर वाली लाइन से ख़त्म किया है यहाँ पे, बिल्कुल MS धोनी स्टाइल, लास्ट बॉल पे 6 मार के। तो बहुत 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 थैंक यू हर्षित आपका कि आप एज ए लीडर इमर्ज हुए हमारी कम्युनिटी से। एंड डेफिनेटली आपको देख के ना बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाइज हैं, जो इंस्पायर भी होते हैं कि अच्छा हाँ हर्षित भैया ऐसे करते हैं। एंड ये चीज़ें सुनी हैं हमने, तो वो हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसके आप एक मेंबर हैं। मुझे लगता है कि मैं जगत भैया बन गया हूँ। ओके, सो हर्षित, आपने एक ऐसे रीजन में काम किया है जहाँ के एलुमनाई नेटवर्क जो बोलते हैं ना हम, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मींस गोरखपुर जब भी मैं आया हूँ, वहाँ के यूथ से मैंने इंटरेक्ट किया है, तो कई बार उनसे इंटरेक्ट करते टाइम पे ऐसा लगता है ना कि हर किसी की चॉइसेस कितनी ज़्यादा अलग है यहाँ पे। एंड इवेंचुअली वो सारे ही रीजन्स में होता है, बट गोरखपुर में आके वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम सामने झलकती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कन्वेंशनल जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर उसमें ट्राई कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे कुछ अच्छा निकाल लें हम। सो आपको इन दो सेगमेंट में क्या फ़र्क दिखा है, क्योंकि आपने उस कम्युनिटी के साथ बहुत करीब से काम किया है? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, बहुत कुछ तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन जितना भी पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, दूसरों से बात की, उन्हें समझा है, और जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे जो मेन डिफरेंस दिखता है वो ऐसा लगता है कि जो नॉन कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होती हैं, उसमें ज्यादा आपके बेनिफिट्स होते हैं, और आपको आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ज्यादा बेटर वे में उसमें काम करते हो। बट मैं फिर से बोल दूं कि ये मेरी ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लोगों की अपनी प्रेफरेंसेज होती हैं, अपनी उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, तो कौन क्या प्रेफर करता है वो उन पे डिपेंड करता है। बट मुझे नॉन कन्वेंशनल इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें हमें अपने आप को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है, और ये जॉब हम जीते हैं, हमें मजबूर, बहुत लोग नहीं कर सकते कि आप मजबूर हो और आप ये काम करो। इसीलिए मुझे नॉन कन्वेंशनल जॉब बेटर लगती हैं। पॉइंट, आई गेस बात बहुत ही खरी बोली है यहाँ पे कि वो अनकन्वेंशनल बोलते हैं ना, कि कहीं ना कहीं हम अनकन्वेंशनल जॉब्स की तरफ तब जाते हैं जब हमें अपने हॉबी या पैशन को कन्वर्ट करना होता है करियर में बहुत ज़्यादातर। तो वहाँ पे एक लगाव दिल से हमेशा से होता ही है कि ये चीज़ तो मेरे जोन की है, यहाँ पे अच्छा नहीं किया तो फिर क्या किया। एंड डेफिनेटली मीन्स वो सेटिस्फैक्शन लेवल कन्वेंशनल जॉब्स में भी आता है। इट मैटर्स ऑन योर इंटरेस्ट, इट मैटर्स ऑन योर प्रेफरेंस। तो बिल्कुल जैसा हर्षित ने बोला कि सबकी अपनी चॉइसेस हैं, बट उनके लिए अनकन्वेंशनल शायद ज़्यादा एक प्रेफरेंस रखता है। तो डेफिनेटली ओके, सो अक्सर जब हम यूथ से बात करते हैं अपने पसंद के करियर को ऑप्ट करने के लिए, तो ये सवाल आता है, और आई एम श्योर आपने भी इसको फेस ज़रूर किया होगा, कि पता कैसे लगाएं कि आपको पसंद क्या है, किस जॉब में, किस काम में हमें मज़ा आएगा। जैसा आप बात कर रहे थे ना अभी कि जहाँ मज़ा आता है वहाँ सक्सेस ज़्यादा मिलती है, आप अच्छे से काम कर पाते हो, कोई फोर्समेंट नहीं होता है। तो ये पता कैसे लगाया जाए, आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? पता कैसे लगाया जाए, आई थिंक वो पैशन है, और पैशन वो है ना जिसके लिए आप अपने लिमिट्स तोड़ने के लिए रेडी रहते हो। आप अपनी लेजीनेस छोड़ सकते हो, जिसको करने के लिए आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। अगर आपको कोई आधी रात को जगा दे और कहे कोई काम करने को और आप वो काम खुशी खुशी कर लो, तो वो आपका पैशन है। जिस काम को करने से आप रिलैक्स फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, वो आपका पैशन है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो जो मुझे लिखना पसंद है, जब मैं कोई प्रॉब्लम में होता हूं या मैं परेशान होता हूं, गुस्सा होता हूं, तो कुछ और करने की बजाय मैं लिखना शुरू कर देता हूं, कॉपी और पेन लेके बैठ जाता हूं। तो आपको बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। जहां जिस काम को करने से आप अच्छा फील करते हो, जिसमें आपको रिलैक्स फील करते हो, वही आपका पैशन है।
बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली एकदम करेक्ट बात बोली है यहाँ पे। एंड मुझे भी यही फील होता है यार कि पैशन इज समथिंग जो आपको ड्राइव करता है पूरी लाइफ आपके जीने के लिए। एंड कहीं ना कहीं जीने का एक बहुत बड़ा मकसद भी बन जाता है वो। मीन्स हम जीते बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं, बट वो एक चीज़ होती है ना जो हमें खुशी देती है, बहुत ज़्यादा खुशी देती है। जी बिल्कुल। ओके, सो हर्षित, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और अब वो मौका शायद मुझे दिख रहा है, ऐसा हमारे लिसनर्स भी उस चीज़ का वेट ज़रूर कर रहे होंगे कि अभी हर्षित ने भी बताया था और मैं भी उस चीज़ पे चर्चा कर रहा था कि ये एक राइटर हैं और थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं और पढ़ने का भी शौक़ रखते हैं, तो उसको नरेट भी बहुत अच्छे से करते हैं। और भाई मैं आज आपको ये चीज़ बोल दूं बहुत ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि मैं आपका वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस में से एक हूं। जिस तरीके से आप लिखते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं चीज़ों को, और इतना सहज अंदाज है, इतनी बड़ी बातें इतनी सरलता से कह देना, वो छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ा टैलेंट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीडी होते हुए, ऑफ टॉपिक जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमारे लिसनर्स को और मेरे लिए भी प्लीज़। सबसे अच्छी बात तो आज लग रहा है कि वह अपन बड़ा आदमी है। यस, वॉल्टर भी मेरे फैन है। तो कुछ सुनाने की बात है तो इंडिपेंडेंस डे की आपने बात की, फ्रीडम की बात की, तो उसी से रिलेटेड एक मुश्किल से 2 मिनट की एक पोयम है जिसका टाइटल है तिरंगा। मैं शुरू करता हूँ। फिर आ गया तुम लोगों का हुजूम, फिर आ गया तुम लोगों का हुजूम, अब और कितने टुकड़े करोगे मेरे, किस मुंह से बोलोगे, कैसे दिलासा दिलाओगे कि ये तो अभी नादान नाजुक परिंदे हैं। जब चाहो जैसे चाहो मुझे इस्तेमाल कर लेते हो, फिर कभी किसी मजहब का गुलाम कर देते हो। अरे जिन्हें तुमने सुलाया था मौत के घाट दंगों में, मैं लिपट के रोता हूँ अब भी उन बच्चों से सुरंगों में। किसी को बस भगवा दिखता है तो कोई हरे का ही ढोल पीटता है। अरे तुम मुझे इतने अनजाने बन अचरज से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? तुम ही तो थे जो चौराहे पर चाय की चुस्की के साथ सारी समस्याओं को सुलझा रहे थे। बातों ही बातों में एक का आरोप साबित कर दूसरे को न्याय दिला रहे थे। तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें तो सब पता है, फिर ये कैसे पता नहीं कि एक रंग अमन का भी है मेरे इन 3 रंगों में। लगता है तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, मगर तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? अरे मैं गांधी का सपना हूँ, कलाम हूँ और कल्पना हूँ। मैं अशफाक और बिस्मिल का याराना हूँ। मैं पटेल, आजाद और भगत सा दीवाना हूँ। मैं करगिल की जंग का अंग हूँ। मैं वीर शहीदों के लहू का रंग हूँ। मगर तुम्हारी बेशर्मी की हद तो देखो, मैं यहाँ टुकड़ों में पड़ा हूँ और नंगा हूँ। अरे अब तो पहचान लो मुझे, मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ। बस ये कविता इसीलिए मैंने सुनाई क्योंकि हम सभी झंडे लेते हैं, तिरंगे लेते हैं, लेकिन एक दिन के बाद उसे रोड पे फेंक देते हैं। तो प्लीज अगर आपको कहीं मिला तिरंगा झंडा मिले तो आप उसे उठा लो, कहीं अच्छी जगह पे रख दो। क्या बात है यार, मतलब वाकई में ये झूठ नहीं बोलूँगा, ये चीज़ गूज बम्स आ रहे थे जैसे जैसे लाइनें आप पढ़ते जा रहे थे एंड बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पा रहे थे, बिकॉज आजकल हो ही यही सब रहा है। सो वही मैं बोला था ना कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें ना बहुत सहजता से कह जाते हैं, बहुत सरलता से बोल जाते हैं। हाँ। ओके, तो भाई मैं ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ और अब जंप करने की बारी आ गई है हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन पे जिसका नाम है झटपट बोलो। हर्षित, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे तो झटपट बोलो एक रैपिड फायर राउंड है जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसका आपको फटाफट मुझे जवाब देना होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? या बिल्कुल। ओके, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ऐसी कौन सी बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है जो आपने खाई है कभी? दिमाग। ये विटी था। ओके, अगर आप मार्स पे होंगे तो आप फन करने के लिए क्या करेंगे? मैं तो सोऊंगा, मेरा फन उसी में है क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। क्या बात है। ओके, अगर आपको 15 मिनट का फेम मिलता है तो आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? मे बी पॉसिबल मैं वीकेंड विद वॉल्टर का होस्ट करूंगा, और रही दूसरी बात तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा क्योंकि फेम मिला है, पैसे नहीं। मतलब कुछ भी। ओके, ये लाइन कंप्लीट करिएगा पूरी।
व्हेन आई डांस आई लुक लाइक। When I dance, I look like Sunny Deol. ओके, सो आपका फेवरेट टीवी चैनल कौन सा है? Discovery. क्या बात है, थोड़ा नॉलेज गेन करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। ओके, सो फेवरेट बुक, आप वैसे तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते होंगे, बट यहाँ पे मैं पूछूंगा ऐसी कौन सी आपकी फेवरेट बुक है जो आप पढ़ के बड़े हुए हैं, मीन्स बचपन के टाइम की कोई फेवरेट बुक आपकी? बचपन के टाइम की चंपक। चंपक, ये बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे, ये जो टीनेजर्स वाले हैं ना, हम लोग ने बहुत पढ़ी है ये चंपक उस समय पे। ओके, सो कौन सा ऐसा गाना है जो आप अक्सर सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मतलब वन ऑफ योर फेवरेट्स ही है एक तरीके से? अभी तो आजकल रिपीट मोड पे चल रहा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ओके, सो अभी तक की आपको ऐसी कौन सी एडवाइस मिली है जो आपको लगता है यार ये काफ़ी रिवॉर्डिंग रही मेरे लिए, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करी है? ऐसे 2-3 हैं, लेकिन अभी मुझे प्रेजेंट में आपकी ही एक एडवाइस याद आ रही है जो मुझे लखनऊ में मिली थी कि डिफरेंट ओपिनियन रखना कोई गलत बात नहीं है। हर बात पे आपका अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है और उसे एक्सप्रेस करने में भी आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और इस एडवाइस ने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच, आपने एकदम से मुझे बड़ा आदमी बना दिया ये बात बोल के। अब आपकी शो में आए हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ओके, इसके हमने इनको कोई पैसे नहीं दिए हैं अलग से, ही अपने मन से बोल रहे हैं जो भी इनको बोलना है। ओके, सो अगर आपको टाइम मशीन का एक्सेस मिले तो आप कब और कहाँ जाना चाहेंगे? मैं उस टाइम पे जाना चाहूंगा जब मुझे नोबेल प्राइज मिल रहा हो। क्या बात है, मतलब विजन बहुत क्लियर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना आप अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते? कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताइएगा। खाना। बेसिक नीड, एकदम एग्जैक्टली, सीधी बात। ओके, तो हर्षित, ये चीज़ मैंने अच्छा कभी नहीं देखी है, एंड आई गेस जितने लोग आपको जानते हैं शायद ही उन्होंने कभी देखी हो। व्हाट मेक्स यू एंग्री? आपको गुस्सा कब आता है? सोचना पड़ेगा ये तो। आई थिंक जब कोई पार्टी का प्रॉमिस करके पार्टी नहीं देता है। अच्छा, मतलब मैंने पिछले 3 सालों में हर्षित को ऐसे कभी गुस्सा होते नहीं देखा है, एंड कई बार मैंने ऐसे प्रोमिस करके नहीं दिए पार्टी हर्षित को, बट फिर भी वो मुझसे नहीं हुए गुस्सा। ओके, सो ये भाई काफ़ी हिलेरियस था, दिस वाज लिटरली हिलेरियस। और अब यहाँ से थोड़ा सा स्विच करते हैं हम टोन को और जाते हैं एक थोड़े से सीरियस क्वेश्चन पे। नॉट सीरियस, बट हाँ थोड़ा सा है ये एक संजीदा तरीके का सवाल, जहाँ पे हम बात करेंगे उस चीज़ की जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर एक कंट्री के डेवलपमेंट का, यूथ। तो यूथ अगर आपके सामने है, आपकी पूरी कंट्री का या बात करूं वर्ल्ड का, और आपको मौका मिलता है कि आप उनसे 1 मिनट में कुछ कह पाएँ, कोई भी एडवाइस हो सकती है, कुछ मैसेज हो सकता है, कोई भी अपने दिल की बात हो सकती है जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? आई थिंक मैं जो आज का आपने टॉपिक बताया इंडिपेंडेंस फ्रीडम, मेरे माइंड में यही घूम रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है और हमें हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। यू नीड टू नो हाउ टू बी इन लिमिट एंड हाउ टू गो बियॉन्ड लिमिट एट द सेम टाइम। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा तभी हमें फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की रियल मीनिंग पता चलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि इफ यू वांट द चेंज, बी द चेंज। डेफिनेटली, मीन्स ये कोट काफ़ी फेमस है एंड बहुत अच्छी एडवाइस थी हर्षित। आई गेस ये बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर भी करेगी, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ ऑलरेडी आई गेस पता होगी एंड फिर भी उनको ये चीज़ हिट करेगी कहीं ना कहीं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो कब ये टाइम निकल गया, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता चला, बट दिस वॉज सो अमेजिंग। आई होप हमारे लिसनर्स ने भी इतना ही ज़्यादा इन्जॉय किया है, इतने ही मज़े के साथ उन्होंने हमारी ये बातें सुनी हैं, कुछ भी सीखा है अगर इसमें से तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप हर्षित आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया हो, ये टाइम आपको खला नहीं हो जो आपने यहाँ पे बिताया है। खलने की बात ही नहीं है, मुझे आपसे बात करना या मीरा में किसी से भी बात करना या लिटरली मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत मजा आया। बस अब यही उम्मीद है कि सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स इस एपिसोड में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच हर्षित फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। And last but not the least, once again, thank you so much to all my lovely listeners out there.
आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं वीकेंड विद वॉल्टर को हर एपिसोड में, हर बार। एंड इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। मैं इसी तरीके से एक के बाद एक मज़ेदार कहानियाँ आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा, जहाँ पे हम बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे, बहुत सारे फन करेंगे और बहुत सारा इंजॉयमेंट भी होता रहेगा साथ साथ में। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आप में कोई ऐसी कहानी है या कोई भी ऐसा किस्सा है जो आप सबको सुनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में आके बताइए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं The W3 शो, या फिर आप वीकेंड विद वॉल्टर भी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मैसेज करिए अगर आपको लगता है आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, या फिर आप किसी फ्रेंड को भी रिकमेंड ज़रूर कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू विश वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंड इसी के साथ साथ मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर आपसे अलविदा लेता हूं। मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।